पूरे शहर की जनता से जो आप टैक्स ले रहे हो उसका इस्तेमाल कहां कर रहे हो? रोड की वो हालत है, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, हर जगह देखोगे खुदाई का काम चालू है। अरे इनके पास प्लानिंग नाम की चीज नहीं है। कार्य सम्राट ने बोला छाती चौड़ी करके, देखो हम यहां से टोल नाका हटा रहे हैं। अरे किसको उल्लू बना रहे हो? इलेक्शन के पहले आपने 800 करोड़ रुपए उस टोल नाके वाले को दिया है। वो जनता का पैसा, तुम्हारा खुद का पैसा नहीं था। टोल नाका आगे बढ़ाया जाएगा। हम जो डिस्ट्रिक्ट में रह रहे, थाना से थाना में जाने के लिए टोल देना पड़ेगा। नाका था वो मुंबई में इंटर करने वालों के लिए था, हमारे लिए नहीं था। हमारे ऊपर टोल का बोझ क्यों लाद रहे हो भाई? एक पहाड़ है कचरे का पूरा, और हमारे शहर को स्वच्छता में नंबर 1 मिलता है। अभी करप्शन चरम पे है, कचरा घोटाला, टीडीआर घोटाला, रोड के ऊपर घोटाला, जहां देखोगे घोटाले बाजों की सरकार चल रही है। आएंगे तो हम उनको काला झंडा दिखाकर उनका स्वागत करने वाले। मैं ओपी सिंह आपके शहर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे हैं मीरा भाईंदर, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार के पक्ष के जो यहाँ का ये मीरा भाईंदर के कार्याध्यक्ष हैं गुलाम नबी फारूकी जी। उनसे हम जानना चाहते हैं कि जनहित के मुद्दों को लेकर जैसे वे आवाज उठाते रहे हैं, इस बार मुख्यमंत्री जी का आगमन होना है इस शहर में, वे उनको कुछ उनके समक्ष अपनी कुछ बातें रखना चाहते हैं, किस रूप में रखना चाहते हैं और क्या उनका मुद्दा है, ये वो बताएंगे। नमस्कार। नमस्कार आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मुख्यमंत्री जी आ रहे मीरा भाईंदर में बड़ी खुशी की बात है और हम उनका दिल से काले झंडे दिखाकर स्वागत करना चाहते हैं। उसके पीछे वजह है कि पिछले 3 सालों से लोकल बॉडी का इलेक्शन नहीं हुआ, तो यहाँ पे लोकल बॉडी को मेंटेन करने के लिए जो कमिश्नर साहब है प्रशासक के रूप में काम कर रहे हैं, और प्रशासक की रिपोर्टिंग इनकी पूरी कैबिनेट की होती है। कैबिनेट के साथ में मुख्यमंत्री जी खुद इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जो काम कर रहे हैं ये बिल्डरों के लिए काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर लोग के लिए काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम करते हुए नजर नहीं आ रहे। यहाँ पे बहुत सारे विकास योजना, कुछ स्वघोषित कार्य सम्राट आके बताते हैं कि इधर पे हमने ये योजना लाई, ये योजना लाई, ये योजना लाई। अरे हमारे मीरा भाईंदर वासियों के लिए वाटर गटर मीटर, वाटर की बात करें, 24 घंटे पानी देने का वादा किया था 3 साल पहले, क्या हुआ उसका? तारीख पे तारीख। गटर पानी घरों तक पहुंच जाता बारिश में, पूरे जनता ने देखा है। मीटर देखो तो जो यहाँ पे अडानी की लाइट है या टाटा की, उसका रेट क्या बढ़ गया है, आपका लाइट का बिल कितना आता है आपको पता है। एजुकेशन बहुत बुरा हाल है। हॉस्पिटल कुत्ता काटेगा तो वो इंजेक्शन नहीं मिलेगा, ये हालत है। तो पूरे शहर की जनता से जो आप टैक्स ले रहे हो उसका इस्तेमाल कहां कर रहे हो? अभी गणपति का त्योहार गया है, किस तरह से हमारे भाइयों ने विसर्जन किया है उनका दिल जानता है। रोड की वो हालत है, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, हर जगह देखोगे खुदाई का काम चालू है। अरे इनके पास प्लानिंग नाम की चीज नहीं है। प्लानिंग से मैं आपको एक भी बताता हूं, अभी ये ब्रिज बन रहा है, ये गोल्डन सर्कल के पास 5 रास्ते हैं, लेकिन ये ब्रिज कहां उतरने वाला है? नवघर पे। नवघर पे ब्रिज उतरेगा तो मतलब जो पब्लिक को उत्तर तक जाना है वो ओल्ड पेट्रोल पंप के पास से नीचे से उसको जाना पड़ेगा। अब वो नीचे से जो ब्रिज और रोड का रास्ता देखोगे, वहां बस स्टॉप भी है ब्रिज के नीचे, 1 से 2 गाड़ी मुश्किल से निकलेगी, ट्रैफिक जाम होएगा। किसको झेलना पड़ेगा? इधर नया नगर के जो लोग हैं ना, उनको झेलना पड़ेगा। तो ये ट्रैफिक यहां बढ़ने वाली है। हमारे कार्य सम्राट ने बोला छाती चौड़ी करके, देखो हम यहां से टोल नाका हटा रहे हैं। अरे किसको उल्लू बना रहे हो? इलेक्शन के पहले आपने 800 करोड़ रुपए उस टोल नाके वाले को दिया है। वो जनता का पैसा, तुम्हारा खुद का पैसा नहीं था। टोल नाका आगे बढ़ाया जाएगा। हम जो डिस्ट्रिक्ट में रह रहे, थाना से थाना में जाने के लिए टोल देना पड़ेगा। अब जितना भाजी पाला, जितनी गाड़ियां हैं वासी से ये सब आ रही हैं, उन पे टोल टैक्स लगेगा, और टोल लगने की वजह से खाने पीने की चीजें महंगी होगी। आप तो टेस्ला कार में घूम रहे हो साहब, ये गरीब आदमी का खाने पीने की चीजें भी यहाँ महंगी होने वाली है। की बात नहीं आपने की। हाँ। मीरा भाईंदर में स्टील का बहुत बड़ा फैक्ट्री है। हाँ। इसके यहाँ पे काफी लोगों का माल आता है और यहाँ से निर्यात भी होता है, उनको भी टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, सबको देना पड़ेगा ना। तो ये बोझ जो टोल नाका था वो मुंबई में इंटर करने वालों के लिए था, हमारे लिए नहीं था। हमारे ऊपर टोल का बोझ क्यों लाद रहे हो भाई? तुम क्या चाहते हो? यहाँ पे जो फैक्ट्री वो भी बंद हो जाए, लोग रोड पे आ जाए?
तो इनकी जो नीतियां हैं उसके खिलाफ। अब कचरा, यहाँ पे एक पहाड़ है कचरे का पूरा, और हमारे शहर को स्वच्छता में नंबर 1 मिलता है। अभी 3 दिन पहले हमने गणेश देव अभी एक आंदोलन किया था, गणेश देव नगर में जाओगे ना, टॉयलेट नीचे बह रहे, लोगों के घरों में जा रहे, स्वच्छता में नंबर 1। अरे कचरा नहीं उठ रहा है, स्वच्छता में नंबर 1। इनके अधिकारी बैठकर खुद ही फोटो अपलोड करते हैं। अगर उसका आईपी एड्रेस चेक किया जाएगा तो मालूम होगा 4 कंप्यूटर से सारे पिक्चर भेजे गए, और वो चारों कंप्यूटर महानगर पालिका के अधिकारी लोग ने उनके नाम पे अलॉट होंगे। आप चेक करा लो, और अगर इसमें गलती निकल जाए मेरे ऊपर एफआईआर कर देना। सो करप्शन चरम पे है। कचरा घोटाला, टीडीआर घोटाला, रोड के ऊपर घोटाला, जहां देखोगे घोटालेबाजों की सरकार चल रही है। सो ये सारी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होती है। तो मुख्यमंत्री साहब आएंगे तो हम उनको काला झंडा दिखाकर उनका स्वागत करने वाले। सर, इसके अलावा शहर के हित में क्या कदम उठाए जाने चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है? अरे सर, आज एजुकेशन का क्या हाल है जी। मैं बोलना चाहता हूं कि आपके बच्चे अगर जो स्कूल, प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, वहां क्या हो रहा है? अरे वो लोग ने स्लॉटर हाउस खोल के रखे हैं। एक आदमी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कर्जे ले लेके फीस भर रहे हैं, क्योंकि हमारे स्कूलों का बुरा हाल है। और यहाँ जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है ना, वो तो पूरी तरह से करप्ट है। अभी कुछ दिन पहले हमने आरटीआई मार के पूछा था कि एजुकेशन में जो 6 लोग नॉमिनेटेड है, इनको अपॉइंटमेंट लेटर है क्या? माहिती अधिकार में एनडीएमसी का माहिती अधिकार बोलता है नहीं, हमने पूछा था इनके पास अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है। तो एजुकेशन व्यवस्था कैसे चल रही शहर में? किसके भरोसे चल रही है? मतलब सिर्फ जाने का और बैग लेके आने का। ये करप्शन का पूरा पुलिंदा है। आपने जो बताया कि दोनों जो आमदार हैं, एक मंत्री महोदय भी हैं, वे जब आते हैं तो दोनों आरोप करते हैं कमिश्नर पे, आरोप करते हैं कि ये बाकी और बातें सुनते हैं, कोई एक्शन नहीं लेते हैं, और फिर उन्हीं की लेपापोती होती है। इसके बारे क्या कहेंगे? सर, सत्ताधारी जोकरों के बारे में क्या पूछते हो? सरकार तुम्हारी है। अरे तुमको अगर लगता है कमिश्नर काम नहीं करे, तुम्हारे लिए 1 मिनट का काम है, ट्रांसफर करो ना। लेकिन कैसे करोगे? क्योंकि जब आप ये आवाज उठा के दबाव डाल के अपना काम करवा रहे हो, ये लोगों को, यहाँ की जनता को मूर्ख समझते हैं। लेकिन यहाँ की जनता मूर्ख नहीं है, अच्छी तरह समझती है कि ये सत्ता में रह के कमिश्नर के ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं यहाँ पे और दबाव डाल रहे हैं। मतलब ये उल्लू सीधा कर रहे हैं। इनके सबके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। और अगर तुमको लगता है कि आपकी बात कमिश्नर नहीं सुन रहा है, तो हमारे आमदार मेहता जी, वो तो फडणवीस साहब के बहुत क्लोज है, उनका तो 1 मिनट का काम है। और दूसरा, हमारे माननीय सम्माननीय कार्य सम्राट प्रताप सरनाईक जी, वो तो सरकार में ही है, वो तो मंत्री है ना। तो ये हटा देना फिर, अगर काम नहीं कर रहे तो। अभी कल के ही एक उसमें आया है, इनके ऊपर आरोप लग रहे हैं प्रताप सरनाईक जी के ऊपर कि रैपिडो टैक्सी को लेकर जिन्होंने कुछ आंदोलन किया था, उसमें जो भाड़े किराए बढ़ाए हैं, उसमें इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, अगर इनका इतिहास देखोगे ना, जब इनके ऊपर ईडी का नोटिस आया था, ये भागे भागे फिर रहे थे। उसके बाद ये वॉशिंग मशीन में गए और बीजेपी की तारीफ करने लगे, वॉशिंग मशीन में धुल गए। उसके बाद करप्शन की बात करोगे, सर से पांव तक करप्ट है, तो फिर ईडी की कार्रवाई आगे क्यों नहीं चली? तो इनको जो जाके पैसे देता है उसके लिए काम करते हैं। ये सूट बूट की सरकार है। अब इन्होंने इससे पहले जो सरकार बनाई, 50 खोखे सबको मालूम है, यहां से गुवाहाटी तक क्यों भाग के गए, सब पता है सबको। तो ये अगर पैसे के लिए ये काम करेंगे, इनको अपनी संपत्ति बनानी है। अभी अभी हमने सुना है टेस्ला कार इन्होंने खरीदा है, जो टेस्ला कम टैक्स वाली जीएसटी से भरी हुई कार है वो। अरे जनता को चलने के लिए सड़क नहीं है मंत्री महोदय, आप टेस्ला कार में घूम रहे हो तो आप राजा हो, और ये जनता जो है ना, उसको तो आप कुछ समझते ही नहीं हो। एक और सवाल सर, नगर पालिका ने अभी कुछ पदों का भर्ती निकाला, उसमें ये फायर ब्रिगेड के कुछ कर्मचारी भी हैं जो पहले से कार्यरत हैं कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। अब ये जो एज लिमिटेशन आया है, उसके जरिए लगभग 100 कर्मचारी हैं जो बेरोजगार हो जाएंगे। उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कमिश्नर साहब को बोलना चाहूंगा, साहब आपके एनडीएमसी के अंदर जो पुराने अधिकारी हैं, बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए हैं, कितने सालों से बैठे हैं, उनका ट्रांसफर क्यों नहीं करते हो?
उनका तबादला क्यों नहीं करते हो? जिसके ऊपर तुमने जिम्मेदारी दिया वो काम नहीं करता, उसका क्यों नहीं करते हो? अगर उनकी संपत्ति खाली निकाल लोगे, चल अचल और अनजान, तो मालूम पड़ेगा मंत्री महोदय के पास भी उतना पैसा नहीं जितना पैसा उनके पास है। अरे यहाँ कमिश्नर साहब तो नाम के, एक्चुअल उनके नीचे जो बैठे अधिकारी है ना, वो पूरे मीरा भाईंदर को चला रहे। तो आपने देखा कि कितना आक्रोश भरा है गुलाम नबी फरूकी के अंदर। ये क्या चाहते हैं कि जनता के हित में काम हो, और ये जो दोनों विधायक हैं और यहाँ पर जो कमिश्नर साहब बैठे हैं, उनको क्या होना चाहिए, कैसे उनकी काम होनी चाहिए, उनको लेकर नाराजगी है। और यही नाराजगी वे मुख्यमंत्री के आगमन पे व्यक्त करना चाहते हैं काला झंडा दिखाकर। देखिए आगे क्या होता है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम इस मुद्दे पर चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद।